8 over. It is the decision of committee member. मैच इसके बाद होना है तो हमारे एम्पायर जो है, और देखिए सारा पोल ठीक से नहीं गड़वाए थे क्या सरफराज साहब? हवा में ये ताकत है कि किसी का भी पोल ढीला कर सकता है। और पहले बल्लेबाज से और गेंदबाज का नाम बता देंगे। गेंदबाज कौन है? आकाश। और बल्लेबाज स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अमित और चांद है। स्ट्राइक पर अमित है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चांद। चांद और सूरज का मुकाबला है। आकाश में ही चांद रहते हैं। पहली गेंद, पहला फायर, 4 रन। बहुत ही लाजवाब शॉट, सीमा रेखा को भेदते हुए 4 रनों के लिए। पाली हुई बॉल पे बाउंड्री को छूते हुए आकाश और अपने टीम के स्कोर में इजाफा करते हुए खाता खोलते हुए बल्लेबाज अमित और अपना स्वयं का स्कोर का खाता खोलते हुए 4 के निजी स्कोर पे। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, बैट्समैन अपने छोर पे, और देखना है अगली गेंद पे क्या होता है। अगली गेंद लेके चले गेंदबाज। बहुत ही अच्छा गेंद, बैट्समैन ने गेंद को जाने दिया और गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। आज का माहौल, आज का दर्शक, जरवानी प्रीमियर लीग सीजन 1 2026 का आगाज हो चुका है। आप सभी दर्शक से गुजारिश है कि खेल के दौरान, और ये गेंद को उठा के खेल दिया ऑन साइड की दिशा में, सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। दूसरी ही गेंद, तीसरी ही गेंद है और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए बल्लेबाज अमित काफी शानदार हल्की सी उठी हुई गेंद को और उठा के खेल दिए सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अपना निजी स्कोर के व्यक्तिगत अपना निजी स्कोर पे इजाफा करते हुए 10 रन और टीम का स्कोर 10 रन। पहली ओवर कीपर गति पे, गेंदबाज चले अपने रनिंग मार्क से और बैट्समैन तैयार।
और ये गेंद उठा दिया है, थर्ड मैन इसके पीछे, कैच नहीं कर पाएंगे, एक रन से संतुष्ट। और ये दूसरी रन के लिए भागे गेंदबाज बल्लेबाज, और ये देखना है क्या होता है। और दूसरा रन भी कंप्लीट कर चुके हैं अमित। हालांकि ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, थोड़ा हवा के कारण गेंद को और ज्यादा धकेलते हुए फाइनल की तरफ, और बल्लेबाज सेफ। एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार, गेंदबाज चले अपने रनिंग मार्क से। देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। थोड़ा फील्डिंग में तब्दीली करते हुए कप्तान अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज, और इस गेंद को उठा के खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। रुकती हुई गेंद हवा को चीरते हुए और अंततः सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। और ये लगातार इस ओवर में 3 बाउंड्री अमित के बल्ले से, 1 छक्का 2 चौका, और पहली ओवर की 5वीं गेंद पे अगर 3 बाउंड्री लग जाए तो समझ सकते हैं बल्लेबाज कितना आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये अंतिम गेंद सम्मान देते हुए गेंदबाज को, बहुत ही अच्छा गेंद, और बिना किसी रन के ओवर की समाप्ति पर, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 16 रन व्यक्तिगत स्कोर भी हुआ है अमित का। 6 गेंद अपने पास स्ट्राइक पे रखा अमित ने, और अच्छी बल्लेबाजी करी। अगर इस रेशियो से बल्लेबाजी करते हैं धावा टाण के खिलाड़ी तो अमूमन वो भी जगदीशपुर का जो स्कोर था उससे भी आगे जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। नए गेंदबाज ने बेजू है नए गेंदबाज, और नए बल्लेबाज गए हैं चांद। अब देखना होगा, आकाश को तो मंथन कर दिया, अब बेजू को कैसे लेते हैं चांद। पहली गेंद, और इसने सीधे स्टंप ड्राइव किया, खिलाड़ी है मौजूद, रोक नहीं सकेंगे, और बॉल गई सीधे अतिथि दीर्घा के पास। 4 रन। पहले गेंद पर पहले चौके से स्वागत किया बेजू का चांद ने। इस ओवर की दूसरी गेंद, और दूसरे गेंद पर फिर वही तरह के पॉइंट पेस पर खेला है, खिलाड़ी भाग रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बॉल आगे आगे, खिलाड़ी पीछे पीछे, और फिर परिणाम से जो पिछले बॉल पर रिजल्ट आया था वही रिजल्ट इस बॉल पे। दो गेंदों के बाद 8 रन अर्जित करते हुए इस ओवर में, और इस बार उठा के मारा है, हवाई सफर तय करवाया, और 4 रन मैक्सिमम। 6 रनों के 6 रन। बड़ी तगड़ी बल्लेबाजी हो रही धावा टाण के जानिब से सरफराज। मानो पावर प्ले का पूरा यूटिलाइज। इससे कबल कमेंटेटर सुभाष गुप्ता कह रहे थे कि 4 रन बनाया अली ब्रदर्स क्लब गोटिया ने। हम कह रहे इन्होंने 40 रन बनाना दे, इस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 16 रन और 3 गेंदें हुई हैं, 4 गेंद और 14 रन अर्जित कर चुके हैं इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी करी, वापसी करी है इस बार बेजू ने, लंबी कदकाठी के गेंदबाज, अच्छा रनिंग। और सम्मान के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, हेजिटेशन, हाँ ना लास्ट में हुआ। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो मौजूद है अमित, बड़े समझदार हैं वो बल्लेबाज, अमूमन भाता है डाक बंगला का इलाका उसको। और आखिर बॉल पर 1 रन से अमूमन संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन के लिए भागे हैं बल्लेबाज, अमूमन पूरा कर लेंगे
आखिरी गिनती क्या। और इस तरह से 2 रनों के साथ इस ओवर का इख्तिताम होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 32। हम लोग 40 का कयास लगा रहे थे, लेकिन 40 नहीं, लेकिन 32 बना है। और ये भी एक बड़ा स्कोर होगा पावर प्ले का। पावर प्ले में अगर आप इस तरह से स्कोर बनाते हैं तो समझ लें कि जी हाँ, कि आप एक आला दर्जे का बल्लेबाज हैं। पहले ओवर में 16 और दूसरे ओवर में भी 16। अमित ने कहा मैं 16 लूंगा, तो चांद ने कहा मैं कम नहीं हूं। कहते हैं ना कि तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। और बड़ी अच्छी कह दें, ये हमारे स्कोरर मुख्तार कह रहे हैं कि 2 बाउंड्री 1 6 1 डबल, दोनों ओवर में सेम आया 1 लाख भाई। जी हाँ, तीसरे ओवर की तैयारी करते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज अमित तैयार होते हुए एक बार फिर से तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए। खास बात ये रहा, 1 ओवर चांद खेले, 1 ओवर अमित खेले, दोनों ने सेम रन बनाए, दोनों ने सेम बाउंड्री बनाए और वापस से तीसरी ओवर में अमित पहली गेंद का सामना करने के लिए। गेंदबाज चले अपने रन अप छोर से, देखते हैं पहली गेंद पे क्या होता है। दस ओवर का सर, 10 ओवर का गेंद चल रही है। और इसको हेलीकॉप्टर की तरह उड़ाते हुए, लेकिन 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज अमित को। विक्रम अपनी पहली ओवर की पहली गेंद 1 रन खर्च किए। एक बार फिर से तैयार बल्लेबाज चांद और सामना करने और बॉलिंग रन पे गेंदबाज विक्रम। और शायद ये अंपायर का निर्णय का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। डॉट गेंद, अंपायर का इशारा डॉट गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी विक्रम के द्वारा लगातार 2 गेंदों पे देखने को मिली है। और ये तीसरी गेंद लेकर चले गेंदबाज और विक्रम। बल्लेबाज तैयार और उठा के खेलने का प्रयास करते हुए, चूंकि गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंदबाज थोड़ा बहुत ही गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार और इस बार वाइड। दर्शकों का हुजूम, खेल के प्रति जो जुनून देखने को मिल रहा है झरवाडी प्रीमियर लीग सीजन 1 में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी विक्रम के द्वारा 4 गेंदों में सिर्फ, और ये बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन देना पड़ेगा गेंदबाज। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, झरवाडी प्रीमियर लीग सीजन 1 में जो दर्शकों का जुनून, उत्साह देखने को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। उठा के खेल दिया ऑन साइड की दिशा में और 6 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अमित के द्वारा। ये गेंद और अमित की शानदार बल्लेबाजी, जो ही स्ट्राइक पर आए छक्के के साथ स्वागत किया विक्रम का। वो आज कमर कस के आए हैं। अन्नू मिर्जा कैप्टन ने उनको फुल पावर दिया है कि आप जाएं और ग्राउंड में तहलका मचा करके आए। मुस्कुरा रहेंगे इसके मेंटर राजू उर्फ वसीम अन्नू मिर्जा कैप्टन जो है, कह रहे हैं कि आज अमित अमूमन अगर 5-7 ओवर तक क्रीज पर रहते तो स्कोर रनों की दरिया ये बहा देंगे।
हाँ, रिवर स्वीप, फील्डर भाग रहे हैं, रोकना चाहिए और रोक भी लिए। 2 रन फिर भी अर्जित कर लिए बल्लेबाज ने। काफी अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 40 कितना 43। और अच्छी गेंदबाजी करी थी इस बार विक्रम ने। अगर वो छक्का नहीं आता तो शायद स्कोर 40 से नीचे ही रह जाता, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी दोनों छोर से। रन तभी बढ़ता है जब दोनों छोर से बल्लेबाजी होती है। चांद भी कम नहीं है, अमित तो पूरे लय में नजर आ रहे हैं उसको अब। और नए गेंदबाज आए जानम पांडे। अब देखता है पांडे जी का स्वागत कैसे करते हैं चांद। अच्छी गेंदबाजी इनकी होती है। चले हैं और पुष्परा पॉइंट के दिशा में खिलाड़ी हैं पीछे, लेकिन रोकना चाहिए। हम 2 रन आसानी से लेंगे। भाग गए तीसरे के लिए और पूरा भी किया। 3 रन आते हुए अमित की सराहना करनी होगी। स्ट्राइक पर अमित जाने के लिए व्याकुल है कि स्ट्राइक मेरे पास रहेंगे तो रन की गति तेज होगी, स्कोर बोर्ड में गति लाना है और अभी तक गति पे है। आप अगर 3 ओवर में 43 रन बना लेते हैं, 14 पॉइंट समथिंग आपका रन रेट है। वाह, हवा में खेला, खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, प्लस ब्लैंक्स था और बी टू बी अमूमन तीसरा रन इसमें भी अर्जित कर लेंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब। और अभी तक बल का नहीं बल्कि सिर्फ कला का प्रयोग कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी जी। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक सितारा खिलाड़ी मौजूद, फिर से तैयार गेंदबाज बल्लेबाज के लिए। थोड़ी सी गेंद हवा में डाउन द ग्राउंड खेला गया ये शॉट। जब तक गेंद को कवर किया जाता बल्लेबाजों ने अपना स्पॉट बदला और भागकर 1 रन चुरा लिए। और इस तरह से स्कोर 50 होता हुआ धावा टाण का। तालियों के साथ दर्शकों से हम कहेंगे एक बार ताली बजा दे। धावा टाण ने बड़ी जल्दी 50 रन अपना पूरा कर लिया है। लंच ब्रेक करके दानिश भाई वापस आए हैं। सुभाष गुप्ता कुछ देर में जुड़ेंगे, शोएब जुड़ेंगे। हार इस बार अमित ने फिर खेला है, अमूमन रोकना चाहिए लेकिन 4 रन क्या खोल दिया है जी दानिश। गेंद में इतनी रफ्तार थी कि वहां पर फील्डर बीट हो चुके हैं। अंतिम लम्हे तक इंतजार करने की जरूरत थी, मगर इतनी इंटेंसिटी थी इस गेंद में कि वो सीधे सरहद पार जाकर के आराम किया। फिर से बल्लेबाज गेंदबाज के लिए तैयार अपने स्टांस के साथ। एक बड़ा प्रहार यहां पर मारना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। थोड़ी सी यहां पर संयम बरतने की जरूरत। काफी बाहर ये गेंद 7वें 8वें स्टंप पर गेंदबाजी होते हुए अंपायर ने अपने बाहों को फिजाओं में लहराते हुए वाइड का इशारा। और यहां पर एक अतिरिक्त रन के सहारे टीम का स्कोर धावा ताण का जा पहुंचा है 55 रन। काफी शानदार कमबैक और बाची बचा शानदार वहां पर विकेट कीपिंग का मुजाहिरा दिखा रहे शम्स पप्पू ने कर दिखाया है। ये होता है जब हमजोली आपके विरोधी हो जाए तो एक अलग फ्रस्ट्रेशन होता है, और वो देखने को मिल रहा था अमित के बल्ले से। और जानम पांडे ने बड़ा चतुराई के साथ
इस काम को अंजाम दिया, अभी से सबसे सस्ता ओवर साबित होता हुआ अभी तक का। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन, अगर ये खिलाड़ी 8 ओवर तक रह जाते हैं तो अमूमन स्कोर जो है 150 के आसपास होगा भावाटान 11 का। जिस गति के साथ ये खेल रहे हैं, दोनों बल्लेबाज में पावर हिटिंग है, पावर रखते हैं कि लंबे लंबे शॉट खेल सकते हैं। रनिंग द बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी है, कलाई का इस्तेमाल करते हैं, स्वीप अच्छा खेलते हैं, तो सारे गुण मौजूद हैं। ये हरफन मौला हैं, हर फन को जानते हैं। और भावाटान के लिए ये प्लस पॉइंट है, ये क्रीज पर डटे रहे। और अमूमन जेरीडी की टीम एक रणनीति बना के आएगी कि केवल इसके जोड़ी को तोड़ा जाए। अगर ये जोड़ी टूटती है तो शायद कभी कभी क्रिकेट में हम देखते हैं कि एक बार खिलाड़ी अगर पेवेलियन जाते हैं तो 2-3 उनके साथ वापस चले जाते हैं। जब तक ये जमे हैं तब तक स्कोर बहुत गति पर है, रन में लगातार इजाफा हो रहा है। क्योंकि हमने इससे कबल देखा कि पावर प्ले में इससे कबल पहले मुकाबले में जो विरोधी टीम थी उन्होंने 4 रन बनाए थे पावर प्ले में, लेकिन इन्होंने 32 रन बना के ये साबित कर दिया कि हम, ये पिच का कोई दोष नहीं है, खेलने का अदा होना चाहिए। इनका बल्लेबाजी का अदा भी निराला है और उस अदा के साथ ये खेल रहे हैं। और जैसा कि हमने इससे कबल मैच में देखा था कि एबीसी की टीम ने जो पावर प्ले में उनकी टीम की जानिब से जो नाखुशगवार वाकया एक जो सर्जत हुआ था कि पावर प्ले में वो स्कोर नहीं कर पाए थे, आज वहां पर ये टीम जो है उससे इबरत हासिल करती हुई, और खिलाड़ी सच्चे मायने में वही एक अच्छे खिलाड़ी होते हैं जो अपने खराब परफॉर्मेंस से जो सीख कर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि ये जो पावर प्ले है जिसमें कम रन बने हैं, अगर अगले मैच में जो टीम प्रदर्शन करने उतरेगी अगर वो इसका फायदा उठाते हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल उसे सीख लेकर के पावर प्ले में काफी शानदार मुजाहरा दिखाया है यहाँ पर वर्तमान में बल्लेबाजी करती हुई टीम। शम्स तैयार, लेट कट यहाँ पर खेला है, फील्डर वहां पर पहले से मौजूद, भागकर 1 रन से मुतमईन होंगे दोनों खिलाड़ी। सरजमीने मधुपुर से ताल्लुक रखते हैं ये खिलाड़ी, जिनका नाम का मतलब है सूरज। शम्स बिल्कुल उसी के माने चमकता हुआ स्टार खिलाड़ी। और हमारे प्यारे साथी सरजी गांडी से यहाँ पे आए हैं, हम इनका भी वेलकम करते हैं। क्रिकेट के बड़े चाहने वाले हैं ये। मंटू सर, देखिए सारे लोग ये जेपीएल का एक अलग कहते पर्दा, मैंने पोस्टर भी देखा था, गांडी में लगा था। दानिश साहब बड़े अच्छे फरमा रहे थे कि सूरज और चांद का मुकाबला हो रहा है इस बार। दानिश, हाँ इस बार काफी दूर, शायद कुछ 9 बॉल चेक कर रहे हैं हमारे एम्पायर। हरिलाल लाना जी भी गांडी से आए हैं, उनका भी खैर मकदम है, वेलकम है इस जेपीएल में, जेडीआईडी प्रीमियर लीग। मैं कह रहा था कि सूरज और चांद का मुकाबला है, बल्लेबाज चांद है तो गेंदबाज सूरज है। वही कहते हैं कि वो सूरज चांद और सितारे मेरे पास में रहे, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे, वो शहर लूट कर भी मुहज्जब बने रहे। मैं बेकसूरवार था तो हवालात में रहे, शाखों से झड़ जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, कह दो इन आंधियों को कि वो अपनी औकात में रहे। ये बल्लेबाज इतने मजबूत हैं, कह रहे हैं गेंदबाज की आंधी को कि अपनी औकात में रहे। बिल्कुल, यहाँ पर 9 बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। डिसअपॉइंटमेंट शम्स भाई के चेहरे पर साफ झलकती हुई। वो यहाँ पर बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करने के लिए गए थे, गेंद उनके हाथ से पहले ही छूट गई।
और यहाँ पर जो लाइन है विकेट के उससे बाहर टप्पा किया है। बल्लेबाज के पास सरकारी लाइसेंस प्रहार करने का। काफी अच्छी गेंद, फील्डर उसके नीचे तैनात, समय रहते हुए गेंद को कवर किया। और जब तक गेंद को कवर किया जाता बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और अपने अपने स्थान पर महफूज। और इस बार स्ट्राइक पर गए हैं अमित। देखते हैं, अच्छी गेंद थी लेकिन आउट। अच्छी फील्डिंग, लाजवाब। और शम्स ने अपने ख्याति के अनुसार, अपनी प्रसिद्धि के अनुसार उन्होंने रिजल्ट दिया, परिणाम दिया। इस तरह से अमित के पारी का इख्तिताम होता हुआ और अमित का व्यक्तिगत स्कोर होता हुआ 33। अपने अर्धशतक से मात्र 17 रन पीछे रह गए अमित। बड़ी लाजवाब पारी खेली उन्होंने, अपने टीम को एक बहुत अच्छी शुरुआत दी। पहली विकेट जो है वो 59 पे वापस गए हैं पेविलियन, और मात्र 14 गेंदों का सामना किया अमित ने और 33 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं। कौन है बल्लेबाज? क्या नाम है पीयूष बल्लेबाज का? बल्लेबाज नेम शाकिब। हाँ, और इस तरह से देखिए ओवर का अमूमन इख्तिताम होता हुआ खत्म हो गया है ओवर। एक गेंद से शॉट। ठीक है, ये प्रकाश। शम्स पप्पू फिर से तैयार अपने छोर से। बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले ही गेंद पर कहा था, शम्स का मतलब सूरज, और ये सूरज की मान्यता इनको चमकना आता है और अपनी चमक जरूर डे के इस ऐतिहासिक मैदान में बिखेरता हुआ। फिर से 7वें स्टंप पर गेंदबाजी, वाइड का इशारा अंपायर अरशद साहब द्वारा। इस अतिरिक्त रन पर लगाम लगाने की जरूरत। काफी कड़ा प्रहार यहां पर, मगर प्रोटेक्शन वहां पर ऑलरेडी मौजूद। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और 1 रन भागने में कामयाब। इस प्रकार ओवर का इख्तिताम होता हुआ काफी किफायती ओवर यहां पर शम्स पप्पू की जानिब से। 61 और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 61 लॉस ऑफ 1 विकेट। धावा टाण की टीम ने अच्छी शुरुआत दी है। अभी भी आपका जो स्कोर रेट है वो 12 से ऊपर है, तो 10 से ऊपर होना अच्छी होती है। नए गेंदबाज और रिवर्स खेला है, फील्डर भाग रहे हैं, अमूमन रोकना चाहिए और रोक भी लिया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। शाकिब के लिया नए बल्लेबाज। गेंदबाज का नाम बता देंगे। और इस बार स्पिन ड्राइव किया, फील्डर मौजूद है और रोक लिया। बहुत लाजवाब फील्डिंग। ऐसे रोकना असंभव हो जाता है, लेकिन फील्डिंग बड़ी लाजवाब। जेरेडी ने वापसी करी है 4 ओवर के बाद से। 1 रन से संतुष्ट होना होगा। नाम क्या है गेंदबाज का?
बेजू हैं। और फिर टाउन द ग्राउंड खेला है, शोल्डर मौजूद, एक रन से फिर संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। तो सिंगल से अपने छोर को बदल रहे हैं, स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे अब गति दे रहे हैं। और इस तरह से मिसफील्ड होता हुआ और इनका हर जाना काफी महंगा, बाय के रूप में 4 रन, ये महंगा से होगा। गेंदबाज ने अपना काम कर दिया था, छत्ररक्षक से भूल हुई, मिसफील्ड हुई और बड़ा जुर्माना लगा। दावा टान के कैप्टन खुश हो रहे होंगे, चलिए रन किसी तरह से आने चाहिए, और वो हो भी रहा है अभी तक मुखिया जी। रनों की गति पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं जरीडी। इस जरीवाडी के सरजमीन पर जरीवाडी प्रीमियर लीग सीजन 1, इस इलाके के लोग क्रिकेट के बड़े प्रेमी हैं। इससे केवल 2 सीजन शानदार रहा डीपीएल का, और कुछ नया करने का इस बार प्रयास किया गया है, कोशिश की जा रही है। इस बार चांद बीट हुए, और अमूमन जब अमित बल्लेबाजी कर रहे थे तो चांद का भी बल्ला बोल रहा था हल्ला। और इस बार वहां खेला है, फील्डर है मौजूद, अमूमन एक से मिस हुई तो दूसरे ने कैच किया, और इस तरह से 2 रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और इस ओवर में कुल कितना रन आए? 9 रन आते हुए, और 6 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर होता हुआ 70 रन, एक खिलाड़ी पवेलियन जाते हुए। दानिश जी बिल्कुल, जो रन बह रही थी उस पर अंकुश लगाने में कामयाबी हाथ लगी है जेरीडी के खिलाड़ियों का। काफी अच्छी यहां पर कारकर्दगी को अंजाम देते हुए आज यहां के स्कीपर, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शम्स पप्पू भाई साहब को फिर से गेंदबाजी का कमान सौंपा गया है, जो अपने पहले ओवर में, अपने स्पेल के पहले ओवर में काफी अच्छे नजर आए थे। अब देखते हैं ये ओवर उनके लिए सही साबित होता है कि नहीं। फिर से तैयार, काफी मंझे हुए गेंदबाज हैं शम्स। उठाकर खेलने का यहां पर प्रयास किया गया, मगर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। थोड़ी सी यहां पर संयम बरतने की दरकार बल्लेबाज को। हमारे शम्स भाई का कहना है कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाना हम जिगर आजमाए। बड़े जिगर का ये खिलाड़ी। अगली गेंद को लेकर कमेंट्री छोर से तैयार, उठाकर खेला है, क्या ये यहां पर मौका बनेगा? और गेंद हाथ से चटकती हुई सीमा पर। नाप सके तो नाप ले आसमां इस उड़ान का कद, या फिर तू भी ताली बजा और छोड़ दे अपना पद। काफी लंबा तरीन ये छक्का, सीमा रेखा के पार। एक भारी चूक और इसका खामियाजा बहुत ही महंगा भुगतना पड़ेगा। डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंग्री शम्स पप्पू के चेहरे पर साफ और शफाफ झलकता हुआ। फिर से डाउन द ग्राउंड खेला गया ये शॉट, फिर से सीमा पार। बटोर लेंगे पूरे आधे दर्जन रन। बैक टू बैक बाउंड्री, बैक टू बैक मैच
maximum coming from the bat of the batsman belongs to Dhavatar side. मिस्टर चांद, These back-to-back sixes has turned whole the game around. The pressure is now once again upon Mr. Sams Pappu. He's ready once again with the ball in hand. Batsman swung the bat powerfully, and what an outstanding piece of comeback from Sams Pappu. This is the line, this is the length we have been talking about, and you can really rely on this length. He just puts the length back and gets the desired result. Once again, Sams on his way. Once again, swung the bat powerfully. And Mr. Pappu, what a fantastic piece of comeback. और ये हो जाएगा। और इस तरह से इस ओवर में 13 रन अर्जित करते हुए बल्लेबाज महंगा ओवर साबित होता हुआ। हम लोगों ने सोचा कि शायद रन रेट में कुछ गिरावट आती हुई, लेकिन फिर इस 7वें ओवर में लगातार बैक टू बैक 2 छक्के लगने से ग्राफ काफी बड़ा हो गया है। पहले ओवर में 16, दूसरे में 32 हुआ, तीसरे में नए गेंदबाज आए हैं विक्रम, और स्ट्राइकिंग एंड पर फिर वही बल्लेबाज। हार खेला गया, 7 फील्डर है मौजूद, रोकना चाहिए और अमन रोक लेंगे, 1 रन से संतुष्ट। साकेत चांद स्ट्राइक पर है और चांद ने पूरा जान झोंक दिया इस मैच में। अपनी टीम धावा टाण के लिए पूरा 100% परफॉर्मेंस करते हुए स्कोर होता हुआ 84 रन स्कोर होता हुआ। हार इस बार खेला डाउन द ग्राउंड, वहां पे फील्डर है मौजूद, 1 रन 2 रन के लिए कॉल किया और 2 रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, रनिंग काफी अच्छी है दोनों की, और इस रनिंग के साथ स्कोर भी रनिंग करता हुआ 86। हार इस बार खेला है, फील्डर है मौजूद, हार कुछ अटपटा होता, लेकिन नॉन स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज ने उनको वापस भेजा चांद को। चांद को स्कोर गति बढ़ाने में काफी जल्दबाजी है, वो चाह रहे कि जल्दी से स्कोर जो है वो 100 के पास पहुंचे। अमूमन आप अभी 90 के आसपास हैं, 90 के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं, और जरूरी के इस ग्राउंड में अगर आपको मैच को जीतना है तो 100+ स्कोर करना होगा। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज के द्वारा इस ओवर में कशी हुई गेंदबाजी की जा रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक हुई है। पहले में सिंगल, हाँ खेला डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी है मौजूद, हमें रोकना चाहिए, मिसफील्ड हो गई, लेकिन 1 रन से संतुष्ट। हेलो 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 हेलो, और इस पूरे मैच को लाइव टेलीकास्ट ट्रिपल लाइन के जरिए पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है। साथ में हमारे दर्शक जो फिजिकली तौर पर यहाँ से अटैच है, मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि जवेडी प्रीमियर लीग 2026 के पहले संस्करण में अभी भी जगह है।
लिमिटेड स्लॉट्स की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अभी भी जो कोई भी अगर चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने तो अभी रजिस्ट्रेशन जारी है। आप 3 रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं ट्रिपल एम लाइव टेलीकास्ट चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूं, जो भी इस मैच को लाइव देख रहे हैं और साथ में जो हमारे इस ग्राउंड पे मौजूद है, वो चाहे तो अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी स्लॉट है, तो आप बिना देर किए हमारे कमेटी के जिम्मेदारान से आप संपर्क करें, राब्ता करें और समय गवाए बिना, विलंब किए बिना, समय रहते हुए आप इस भव्य टूर्नामेंट का हिस्सा बने और चैंपियन बनने का मौका खोए नहीं, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए का नकद कैश और चमचमाती ट्रॉफी, साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो एक अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा होनहार बल्लेबाज या कोई भी खिलाड़ी, तो ये सब अवसर जो आपको प्रदान किया गया है, ये सब मौका आप खोए नहीं। आपके लिए सुनहरा अवसर और ये भाग्य के दरवाजे खुले हुए हैं, तो बिना देर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं मैदान की ओर। और यहां पे फिलहाल संघर्ष चैंपियन बनने का, क्योंकि शुरुआत ये नॉकआउट का मुकाबला है और 16 टीमों के धुरंधर 7 खिलाड़ी कम से कम झारखंड के और अधिकतम 4 खिलाड़ी बाहर राज्य के हिस्सा लेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में। ये नियम है, ये रूल्स है जेपीएल 2026 के। गेंदबाजी का परिचय ये नजारा पेश करते हुए यहाँ पे जानम पांडे ने वापसी करी है। शोएब बड़ी वापसी करी है। जनम पांडे, जानम स्ट्राइक पर चांद, नॉन स्ट्राइक पर साकेत केडिया और जानम पांडे मधुपुर से आते हैं। काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने के बाद आज जरुआ डी के सरजमी पर अपना जलवा बिखेरते हुए मंजे हुए खिलाड़ी फिर से तैयार चांद जानम के लिए। बहुत ही शानदार बॉल हवा में, लेकिन कोशिश रहेगी मेरी और कोशिश में हम सफल भी होंगे। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बड़े मशहूर कवि की ये कविता है, तो मैंने सिर्फ उसकी झलकियां यहां पेश किया है। अभी और भी पेश करेंगे, क्योंकि यहां कमेंट्री के साथ साथ बहुत सारे शायर भी बैठे हुए हैं। एक तरफ हमारे मिराज भाई, दूसरी तरफ दानिश भाई और हमारे साथी कमेंटेटर सुभाष गुप्ता जी, साथ में और भी हमारे महानुभाव जो इस कमेंट्री पैनल में जुड़े हुए, माफ कीजिएगा जिनका नाम मुझे मालूम नहीं, नाराज मत होइएगा। तो मैं उन सबका सम्मान और आदर करता हूं, इज्जत करता हूं। सारे मुअज्जज लोग बैठे हुए इस मंच पे, जिनकी उपस्थिति गरिमामयी आज के इस मंच को एक समझ लीजिए कि गौरवशाली बनाने का काम किया है और एक शान बख्शी है आज के इस स्टेज को। लेकिन यहां पे आज का ये पहले संस्करण का दूसरा महामुकाबला धावाटाओ जरीडी, तो नए बल्लेबाज का आगमन हुआ इस मैदान में। फिर से स्क्वायर लेके दिशा में फील्डर मौजूद है, कोशिश करेंगे इसी के बीच पूरे करेंगे 1 रन। अब देखना होगा कि यह मुकाबला नॉकआउट का मुकाबले की अगर बात करते हैं तो काफी रणनीति और हिकमत अमली तैयार किया जाता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। थोड़ी बहुत चूक अगर होती है तो सीधा हम मुकाबले से बाहर होने का संभावना बनता चला जाता है, इसलिए कोशिश रहता है कि इस टूर्नामेंट में बने रहना है। क्या शानदार का करारा प्रहार किया है कमेंट्री बॉक्स के शॉट से गुजरता हुआ यह बॉल, सुपर 6 आता हुआ एम्पायर का इशारा। 1 रन भी कम नहीं, आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 6 रन। अगर दूसरे शब्दों में अगर बोले तो सीधा आधा दर्जन रन। तो इसी तरह की आक्रामक तेवर पूरे रन बताएंगे हमारे स्कोरर महोदय। नौ ओवर की समाप्ति 96 रन, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। धावाटाल
तो कह सकते हैं कि बेहतरीन और अच्छी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अब तक ये सिर्फ 2 विकेट गंवाए हैं और 2 विकेट खोने के बाद जिस प्रकार उनके बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला है और अब तक जो शुरुआत दिया था उनके शुरू टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने, जो बुनियाद डाला था, वो इमारत बनकर पूरी तरह से अब तैयार होने को है। और अब ये 10वां ओवर और अब पूरे के पूरे 100 रन हो चुके हैं धावा ताड़ के 100 रन। जिस प्रकार बुनियाद उन्होंने डाला था उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने, अभी इमारत पूरी तरह से इस ग्राउंड में मजबूती के साथ खड़ी हो गई है और वो इमारत है 100 रनों का पहाड़। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है, हैरत अंगेज। वहीं गेंदबाजी की अगर बात करें तो सिर्फ 2 विकेट चटकाने में सफल हुए हैं यहां पे। और इस बार फिर से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अकेला था, लेकिन 1 रन। जडेजा के गेंदबाज अगर बात करें तो दानिश भाई बहुत कम सफल हुए। उनका कोशिश रहा होगा जरूर कि हम विकेट की तलाश में होंगे उनके गेंदबाज जरूर, लेकिन वो विकेट लेने में असमर्थ रहे, नहीं ले पाए, सफलता नहीं मिली उनको, जिनका फायदा उठाया फिर से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार एक के बाद एक प्रहार। और बात क्यों ना हो, जब इस तरह का शुरुआत उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने दिया है तो इनके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं, पूरी तरह से ओपन माइंडेड खेल रहे हैं। क्या शानदार प्रहार, पूरे बल्ले को इन्होंने खोल दिया है। और कह सकते हैं कि अब इनके पास बस कुछ ही गेंदें बची हुई है जिनमें वो चाहेंगे बड़े बड़े शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। आंकड़ा होगा कम से कम 110-12 का लक्ष्य देना है इनके सामने। और कोशिश रहेगी कम से कम 112, 13 या 15 के आसपास मुझे लगता है। इस बार लेकिन काफी चतुराई के साथ बॉल को समझ नहीं पाए गेंदबाज की अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं, वापसी किए। तो एक बॉल आखिर डेथ ओवर में माना जाता है महत्वपूर्ण है, जिनको एक बॉल डॉट बॉल के साथ तो फिर से स्ट्राइक पे। और कुछ ही गेंदें बची हुई इसके बाद आज का ये दूसरा महामुकाबला पहले संस्करण का। बड़े हिट, लेकिन कोशिश होगा इसी के साथ पूरा करेंगे 1 रन। और ये पारी पूरी तरह से समाप्त होता हुआ। एक 109 रनों का लक्ष्य दिया गया है जलीडी के सामने। 108 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी कह सकते हैं, मजबूत स्थिति के साथ यहां पे अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है कह सकते हैं। और दूसरी तरफ अब इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए उतरेगी जलीडी के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, क्योंकि यह भी इतना आसान नहीं होगा। देखना यह दिलचस्प होगा किस प्रकार वो चेज करेंगे। और जलीडी के खेमे में भी एक से एक धुरंधर बल्लेबाज होंगे, अच्छे बल्लेबाज जो इस लक्ष्य को पीछा करने में सफलतम माने जाएंगे। तो हम इंतजार करते हैं और फिर से इस कमेंट्री पैनल में जुड़ेंगे हमारे साथ साथी कमेंटेटर। मेराज सर जुड़ेंगे एक बार फिर से हमारे इस कमेंट्री पैनल में और अपने शब्दों से बयां करेंगे आज के इस पहले संस्करण का ये दूसरा महामुकाबला जलीडी बनाम धावा ताड़। जी बिल्कुल, हमारे बीच एक खूबसूरत लबो लहजे के मालिक, यूं कहें कि हम बड़े ही खुशनसीब हैं कि आज उनकी जबानी हमें कमेंट्री सुनने का मौका मिल रहा है। मुदर्रिस बाकमाल हर दिल अजीज मास्टर मिराज साहब हमारे बीच यहाँ पर जलवा अफरोज हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि 109 रनों का हदफ आपको क्या लगता है कि जलीडी के लिए ये आसान होगा या फिर धावा ताड़ के गेंदबाज आज उन्हें टफ टाइम देंगे? आप अपनी जुबानी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनीत बयां करें। शुक्रिया दानिश। और आपका सवाल भी बनता है कि जब 2 टीमें खेलती हैं तो क्या रणनीति लेके उतरती हैं। अमूमन इस पहले मैच को हम लोगों ने देखा
जो टीम 100 प्लस थी वो टीम पूरे मैच में चढ़ाई करके रही थी। और उम्मीद धावाटाड़ की टीम तो यही करती होगी कि मैंने 110 के अराउंड स्कोर किया है तो ये एक विनिंग स्कोर होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कहा नहीं जा सकता। अगर 2-3 बड़े ओवर आ गए तो शायद जरीडी की टीम भी इस मैच पर अपनी पकड़ बना सकती है। पूरे फर्स्ट कह दें कि पहला जो बैटिंग पीरियड था उसमें धावाटाड़ की टीम 1 और 2 ओवर ही अंडर 10 स्कोर करी है, नहीं तो 10 प्लस सभी ओवरों में उन्होंने स्कोर किया, इसलिए उनका स्कोर 100 प्लस हुआ। और यही रणनीति अगर जरीडी बनाती है तो ही मैच वो जीत सकती है, नहीं तो धावाटाड़ की पकड़ तो अभी तक मजबूत है। अब गेंदबाज को देखना होगा दानिश भाई कि किस प्रकार के गेंदबाजी करते हैं धावाटाड़ की टीम। ये मैं जिस जगह से आता हूँ सरजमीने पटवाबाद मधुपुर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जरीडी के खेमे में 3 बल्लेबाज, एक का नाम जानम पांडे, दूसरे का नाम राहुल चिकू और तीसरे का नाम शम्स पप्पू। तीनों बल्लेबाज उनके खेमे में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। अगर उनका बल्ला चला तो बिल्कुल आज जीत की ओर कूच करेगी, मगर फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मगर अमूमन हमने देखा है कि ये टोटल उनके सामने छोटा पड़ता है। धावाटाड़ के खिलाड़ियों से हम इल्तमास गुजार हैं कि आप जितना जल्द हो सके बराह रास्त यहां से अपनी अपनी फील्डिंग पोजीशन को लेंगे। वक्त दामनगीर है, वक्त को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी फील्डिंग को सजा लें। इसके बाद शायद एक और मैच यहां पर होने के इम्कान है, इसीलिए आप अपनी फील्ड को जितना जल्द हो सके सेट कर लें और जरीडी के खिलाड़ी आप अपने सलामी जोड़ी के साथ मैदान में कूच करें। और अमूमन देखा भी गया है कि जानम पांडे को ये इलाका काफी भाता है। यहाँ के एक छोटा छोटा बच्चा भी उनको पहचान रहे हैं कि डालबंगला में बड़े बड़े छक्के लगा चुके हैं क्या मुखिया जी। और लेकिन धावाटाड़ में भी मजे हुए गेंदबाज हैं। आप जो ओपनिंग बल्लेबाज जो आए थे अमित, उनको कम नहीं आकेंगे नहीं करते हैं, लेकिन लंबे कद के 2-3 गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी काफी अच्छी होती है। और अगर सफलता अर्जित करना है दोनों टीमों को, अगर 20 रन के नीचे पावर प्ले में रह गए जरीडी तो शायद मैच धावाटाड़ के इन फेवर होगा। अगर जरीडी जल्दी, हमारे एम्पायर आ गए, बल्लेबाज आ जाएंगे, जरीडी के जो सलामी जोड़ी के बल्लेबाज हैं वो ग्राउंड में आएंगे। प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, इल्तमास कर रहे हैं कि आप ग्राउंड में जो है बिला ताखीर आएंगे। जी हाँ, आपने मेरी बातों को सुना। इस मैच के चेयरमैन काफी व्याकुल होते हैं और बड़े क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे सरफराज, इसलिए इनमें व्याकुलता झलकती है। इनके सर पे काफी प्रेशर है क्योंकि इनके नाम में ही पहले सर है, सरफराज है ना। मैं कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे तुझे बता देंगे ऐ आशमा, क्या अभी से बताएं क्या हमारे दिल में है ना। जी बिल्कुल, ये अल्लामा इकबाल साहब का बहुत मशहूर शेर है ये। और सरफराज को लेकर मैंने बहुत 4 लाइनें लिखी है, लेकिन आज नहीं सुनाऊंगा, उसको फाइनल में रखे मुखिया जी। दानिश जी बिल्कुल मास्टर साहब, और जो सलामी जोड़ी आई है अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही होनहार लोगों को देखकर ये 4 मिसरे कलमबंद किया है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और इन्हीं नौजवानों को देखकर अल्लामा इकबाल कहीं ना कहीं
इस शेर को कलमबंद किया होगा और अब हमारे कुव्वत बशारत के सामने ये तमाम खिलाड़ी अपना जौहर बिखेरने के लिए तैयार। और इस मैच के सेक्रेटरी हैं, ये देखिए, ये बड़े अच्छे लबो लहजे के इंसान हैं और साथ में ये गमछा लेके, ये सर का ताज है इनका, इनका नाम है मंजर, है ना, मंजर इलाही। ऐसा नहीं, ये मंजर साहब है, बड़ा खुशनुमा मंजर इन्होंने गढ़ा है। इस मंजर देखने से भी लगता है कि आज का मंजर बड़ा लाजवाब होने वाला है। दो तगड़ी टीमें जब होती हैं तो यही सब होता है ना सुभाष? जब तगड़ी टीमें खेलती हैं तो बड़ा रगड़ा रगड़ी होता है। बल्लेबाज जो आए हैं शम्स है ना, जानम पांडे नॉन स्ट्राइक पर, बेजू और नॉन स्ट्राइक की पर जानम पांडे। अरे हम लोगों ने सुना था दानिश भाई चुलबुल पांडे, आज हम लोगों ने देखा जानम पांडे को। बिल्कुल, जानम पांडे का कहना है कि जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। और अच्छी पहली गेंद पर सम्मान दिया बल्लेबाज ने। बेजू, अमित भाई गेंदबाज का नाम बताएंगे? फुरकान। हर अच्छी गेंद, मिसफील्ड भी रोकना चाहिए, रोक नहीं सकेंगे तो चौका जाएगा। भाई ये गेंदबाज इससे अंडर प्रेशर हो जाते हैं। अच्छी गेंदबाजी करी है फुरकान ने और फुरकान की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। बल्लेबाज को बल्ले से बॉल को टच नहीं होने दे रहे हैं भाई। छोटा रनिंग और फायर, लेकिन बचे। अगर बॉल थोड़ी सी अगर हल्का सा गति करती तो हाथ में होता। इस बार उठा के मारा है फील्डर, अभी भी 30 गज के दायरे के अंदर, 2 फील्डर बाहर, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना होगा बेजू को। और अब स्ट्राइक पर गए हैं इस मैच के स्टार प्लेयर, कह दें जानम पांडे। 4 गेंदों में 5 रन आते हुए 5वीं बॉल इस ओवर की फुरकान की। अच्छी गेंदबाजी हो रही है धावा टाण की ओर से। और जानम स्वीप खेलना चाह रहे थे थर्ड मैन की दिशा में और खुद बेट हुए बीट की ऊंचाई से, हाइट से। फुरकान आखिरी बॉल इस ओवर की, और उठा के मारा है, फील्डर है नीचे और अमूमन कैच नहीं ले सके। बड़ा सफलता होता फुरकान के खाते में। इस तरह से इस ओवर का इख्तिताम होता हुआ, 1 ओवर के इख्तिताम के बाद कुल रन होता हुआ 7, लॉस ऑफ 9 विकेट। कोई खिलाड़ी पेविलियन नहीं गए। बड़ी सफलता थी जानम पांडे के रूप में। फुरकान ने तो काम कर दिया था, छत्रक्षक से मिसफील्ड हुए वहां पे दानिश। बिल्कुल, गेंद हवा में थी और बल्लेबाज का जान भी हलक में था। इस प्रकार यहां से कैच ड्रॉप होते हुए, एक इंग्लिश में क्रिकेट से रिलेटेड शुक्ति है कि कैचेस विन मैचेस। अगर आप कैच को ड्रॉप करते हैं तो मैच आपसे कोसों दूर जाते हुए नजर आएगी। और अब यहां से लंबे कदकाठी के गेंदबाज का आगमन होता हुआ और साकेत केडिया और स्ट्राइक लेंगे बेजू। देखते हैं यहां से क्या कारनामा दिखाते हैं बेजू। और यहां से आसान कैच थमा बैठे, शॉर्ट डिसमिसल होता हुआ। बेजू काफी निराश होंगे अपने आप से। उन्होंने ये अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि वहां पर लेग के जानिब एक फील्डर को डेप्यूट किया गया है और काफी सस्ते में अपना विकेट गवाकर, यूं हम कहते हैं कि आसमान से टपके खजूर में लटके। एक कैच ड्रॉप हुई थी वहां पर
और हम देख सकते हैं कि अगले ही गेंद पर चलता किया है। शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा दिखाता हुआ धावा ताड़ के गेंदबाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अगर इसी मानिंद गेंदबाजी 2-4 ओवर अगर चलती रही तो मैच में पूरी तरीके से पकड़ बनाने में कामयाब होंगे धावा ताड़। और अब यहां से अगले बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, उनका नाम जानना चाहूंगा। बड़े ही खुशनुमा माहौल में इस टूर्नामेंट को सजाया गया है। बैट्समैन का नाम बताएंगे। आजाद, आकाश। फिर से तैयार दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने छोर से। गेंद थोड़ी सी हवा में थी, चहलकदमी करने के बाद फील्डर के दस्ते मुबारक में महवे इस्तराहत की कैफियत में नजर आई। बेजू का कहना था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी बहुत कम निकले। फिर से तैयार अपने स्टांस के साथ बल्लेबाज। हल्के हाथों से स्टेयर किया है पॉइंट के जानिब। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। धीरे धीरे सने सने मैच पर पकड़ बनाता हुआ धावा ताड़ की टीम। काफी अच्छा टीम वर्क अभी तक हमें देखने को मिली है। उठाकर खेलना चाहते थे, फील्डर वहां पर डीप मिड विकेट में पहले से मुस्तैद। जब तक गेंद को कवर किया जाता, बल्लेबाजों ने अपना स्पोर्ट बदला और भागकर 1 रन से मुतमईन होंगे। इस प्रकार धीरे धीरे रन में इजाफा होता हुआ जा पहुंची है 7। बड़े हिट की तलाश में अब जानम पांडे स्ट्राइक पर अपने इंप्रेसिव स्टांस के साथ तैयार। उठाकर खेला है, गेंद हवा में, क्या मौका बनेगा? फील्डर उसके नीचे, शानदार कैच। और ये कितनी बड़ी विकेट है, सेंटर में सेलिब्रेशन जाहिर करती हुई वापस लौट रहे हैं जानम पांडे। और धावा ताड़ की टीम कहती है कि फलक को जिद है यहाँ बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यही आशियां बसाने की। और इस तरह से बैक टू बैक 2 खिलाड़ियों को पेविलियन धकेल दिए। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए सुभाष गुप्ता और शोएब अख्तर इस ओवर के इख्तिताम के बाद। सुभाष। बहुत बहुत धन्यवाद मिराज जी। क्या लाजवाब आयोजन है। JPL जोरवादी प्रीमियर लीग सीजन 1 पहला साल बेमिसाल। और नाइट में जब इनका फाइनल होगा तो इतिहास के पन्ने में एक बार सुनहरे अवसर में अपने नाम को दर्ज करवाएंगे। और मिस फील्डिंग में जहां 1 रन नहीं होना चाहिए थे, क्या यहां पे 2 के लिए भागेंगे? जी हां, अच्छी रनिंग द विकेट और आसानी से 2 रन पूरा कर लेंगे। हेलो चेक जो है बाजा ऑपरेटर्स थोड़ा बैटरी पहुंचा देंगे। काफी शानदार लाजवाब सुपर डुपर मुकाबला चलता हुआ। तो ओवर की समाप्ति पे 10 रन 2 विकेट जो पावर प्ले में रन रेट होना चाहिए वो नहीं उठा पाए। धावा ताड़ का स्कोर 2 ओवर में 32 रन था, उनके जवाब में मात्र 10 रन। और इस प्रकार से काम नहीं चलेंगे। हेलो हेलो हेलो, ये भी जाने वाला।
हेलो 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 है चेक हेलो 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 और पावर प्ले का ओवर यहां पे समाप्त होता हुआ हमेशा कोशिश रहता है किसी भी तरह से पावर प्ले में रन को बटोरा जाए, रन को हासिल किया जाए, लेकिन यहां पे नाकाम हो पाए हैं। कह सकते हैं कि अभी तक और पूरी तरह से इस मैच पे नियंत्रण करने की कोशिश जारी है धावाटान के गेंदबाजों का। और इस बार फिर से मिड विकेट क्षेत्र में वहां पे फील्डर मौजूद हैं, सिर्फ 1 रनों के साथ पूरा करेंगे। रनों की संख्या गतिशील होकर 8 पे पहुंची है। 11 माफ कीजिएगा 11 रन और गेंदबाजी के मार्ग पे आए हैं फिर से फुरकान। स्ट्राइक पे राहुल जो कि डॉट बॉल के साथ अच्छी गेंदबाजी इस वक्त धावाटाल मजबूत स्थिति की तरफ धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ा रही है और इस मैच में पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कोशिश है। लेकिन देखते हैं ये कोशिश कहां तक सफल हो पाती है। और इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए उनके बल्लेबाजों का जो रफ्तार है उनको थोड़ा चेंज करना होगा और परिवर्तन लाना होगा बल्लेबाजी के क्रम में। तो किस प्रकार बल्लेबाजी होगी? बल्लेबाजी होनी चाहिए एक साझेदारी के साथ, पार्टनरशिप के साथ। और इस बार कड़क शॉट 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ सुपर 6, अंपायर का इशारा। तो इस तरह की आक्रामक तेवर जरूरी होगा। जी हाँ, इसी प्रकार के चौके छक्के की झाड़ियां देखने को मिल सकता है अगले कुछ ओवर में। जिस प्रकार से विशाल रनों पीछा कर रहे हैं, आपको इक्का दुक्का से काम चलेंगे नहीं। पावर हिटिंग चाहिए, लंबे लंबे चौके छक्के चाहिए, तभी जाके आप उतने बड़े टोटल तक पहुंच सकते हैं। इस बार भी करारा प्रहार और खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे, लेकिन कैच होंगे नहीं, काफी दूर गेंद गिरे और इस कैच के लिए गेंदबाज को खुद जाना चाहिए था, मगर अमित के लिए कॉल किया और ड्रॉप कैच कहा जा सकता है। भाग्यशाली भैया जो एक खुली तौर पर बॉल खाली जगह पे ड्रॉप हुई और मौका नहीं था फील्डर के पास, क्योंकि ये ओवर की समाप्ति यहां पे 3 ओवर की समाप्ति पे 19 रन। और शोएब जी, इस प्रकार के स्टार्ट से शायद उस टारगेट तक नहीं पहुंचा जा सकता है। आपको जीत के लिए 109 रन चाहिए और अभी आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है मात्र 6 से थोड़ा सा ऊपर है। आपको करंट इसमें आपको थोड़ा सा इजाफा करना होगा। जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसमें थोड़ा आपको इजाफा करना होगा। करंट रिक्वायर्ड रन रेट बहुत कम है, 6 रन है। आपको यहां से लगभग 13-14 रन पर ओवर बनाने होंगे, तभी मुकाबला जीता जा सकता है। हर ओवर में 2-3 छक्के चाहिए, क्योंकि गेम तभी बदला जा सकता है, क्योंकि छोटे फॉर्मेट में हर एक डॉट बॉल आपको पैसे पे लाएगी। अगर 3-4 डॉट बॉल आप करवाते हैं तो 1 विकेट के बराबर माना जाता है T10 मुकाबले में, और धुआंधार बैटिंग करना होगा यहां से। इस प्रकार के आपके सिंगल डबल से काम चलेंगे नहीं। हर ओवर में 2 बड़े हिट चाहिए, लेकिन गोपाल गिरिडीह के स्टार गेंदबाज आज धावाटान से अपना जौहर दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार। ये वो गेंदबाज है, अगर इनके रेंज में अगर बल्लेबाज आएंगे तो फिर ये बल्लेबाजों को पवेलियन भेज देते हैं। क्या होंगे दोनों के बीच में, देखना दिलचस्प होंगे। इसको काउंटर करने के लिए बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार है। स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाया गया ये शॉट सिर्फ 1 रनों के साथ पूरा करेंगे। और जी बिल्कुल बात कर रहे थे सुभाष गुप्ता जी
कि अभी सिर्फ 3 ओवर पे 19 रन, जो कि 6 कुछ पॉइंट का ये कह सकते हैं रिक्वायर्ड रन रेट, लेकिन ये उतना अहम नहीं है। अगर ये विकेट बचाते हैं और सही तरीके से अपने स्ट्राइक रेट में, रन रेट में अगर बदलाव लाते हैं, तो बल्लेबाज अगर कुछ देर तक एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपने आप को दे पाते हैं, और क्रीज पर ये दोनों बल्लेबाज अगर रहते हैं, तो इनके पास अभी भी 7 ओवर कुछ गेंदें बची हुई है। जहां शोएब जी कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, क्योंकि यहां से आपको हर एक ओवर में 15 रन लगभग अब बनाना है, और अगर यहां से अगर डॉट बॉल सिंगल डबल खेलते तो फिर गेम बाहर चले जाएंगे। और पूरी ताकत का इस्तेमाल, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। गेंदबाजी का अनोखा मिसाल पेश कर रहे हैं इस वक्त, खास करके हवाकार के गेंदबाजी लाजवाब रहता शोएब जी, इनको मारना इतना आसान नहीं है। ये दोनों तरफ से स्विंग कराते हैं, काफी शानदार लेग स्पिन ऑफ स्पिन करते हैं, जिनके कारण बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आता है। गोपाल, और इस बार काफी टाइमिंग के साथ ऑफ साइड की दिशा में खेला गया शॉट, लेकिन पूरा करेंगे 2 रन इसी के बीच, सिर्फ 2 रन। 2 रनों के साथ कोशिश जारी है, लेकिन यहां दोनों ही बल्लेबाजों के नजरिए से टीम के कैप्टन जो बाहर डग आउट में बैठे हुए, उन्होंने इनको जरूर कोई टास्क दिया होगा कि अगर जब आप ग्राउंड पे जाएंगे और अब तक 2 विकेट का पतन हो चुका है, तो आप जाएंगे और आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप कुछ करके वहां से आए। और इस बार फिर से 1 रन। मुश्किलें जरूर है, मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। जी हाँ, कछुए की चहल से रन बना रहे हैं। यहाँ पे आपको फास्ट रन बनाना होगा, काफी तेज रन बनाना होगा अगर उस स्कोर तक पहुंचना है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और टोटल स्कोर सुभाष गुप्ता जी, अगर इस तरह की अगर रन रेट बनेगा तो हमारे जरवाडी के बच्चे सोकर कल सुबह नहीं, कल 12 बजे उठ जाएंगे, सूरज थककर डूब जाएगा, लेकिन इनकी इनिंग पारी समाप्त नहीं होगी और उस लक्ष्य को पीछा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, और हमारी जरवाडी पंचायत के युवा मुखिया राजकुमार जी अपने कितना बेहतरीन सेवा दे रहे हैं। आज बतौर मुखिया होने के बाद भी स्कोरिंग कर रहे हैं। इसी बहुत कम मुखिया आपको देखने को मिलेंगे। टाइम देना, इतना बेहतरीन तरीके से स्कोरिंग करना, पिच को सजाना, ग्राउंड को सजाना, दर्शक को मोटिवेट करना, इससे बेहतर आप क्या खोजते हैं एक मुखिया से? 4 ओवर 24 रन, साकिब केडिया बॉलिंग छोड़ते हैं। धवाटाउन सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है इस टूर्नामेंट में, और ये खड़ी उतरा भी है। जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी की है, बतौर साबित कर दिया है कि चैंपियन ने बनने के लिए मैं खेल रहा हूं, और ये होना भी चाहिए। जी बिल्कुल, धावा टाल की अगर बात करें तो धावा टाल का मतलब, धावा मतलब होता ही धावा बोलना, तो कह लीजिए जरीडी के ऊपर ये धावा बोल चुके हैं, और अब जरीडी संघर्ष की लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन ये संघर्ष की लड़ाई कहां तक इनका साथ देता है और ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है और इसका अंजाम क्या होगा, वो हम आखिरी 10 ओवर तक देखेंगे और अपनी निगाहें इस पूरी मैच पे टिकाए हुए हैं और देखना चाहेंगे उनके बल्लेबाज किस प्रकार मेहनत के साथ इस मैच की दिशा को तय करते हैं। और बेहतरीन हिट, गेंद जाएगी सीधा 6 रनों के लिए, बिल्कुल दर्शकों के पास। इन्होंने बोला कि कमेंटेटर बहुत बोल रहे हैं, कहीं 2-4 छक्का मारने दिया जाए, नहीं तो उंगली करते रहेंगे, और आखिरकार एक बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन पे। इस प्रकार के 1-2 नहीं शोएब, कम से कम 5-6 छक्के चाहिए, तभी जरीडी की टीम वापसी कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 5 छक्के इसी प्रकार लगाने चाहिए, और इसी स्ट्राइक रेट से अगर आप खेलते हैं तो यकीनन आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। आपका जो हदफ है तो मुमकिन है कि आप उस तक पहुंच सके, लेकिन अभी ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि धावाटान के पास जो उनके खेमे में उनके जो
टीम में जो गेंदबाज हैं उनकी धारदार गेंदबाजी और करिश्माई गेंदबाजी का नजारा अभी भी बहुत बाकी है। उनके पास ऑप्शन विकल्प बहुत बचे हैं। जी हाँ, तो वो एक एक करके वो मास्टर स्ट्रोक चलेंगे, वो सारी रणनीति एक एक करके इस मैदान पे पेश करेंगे। तो फिलहाल स्ट्राइक पे राहुल और साकेत की गेंदबाजी के लिए तैयार, लेकिन चूक ही इस प्रकार अगर चूकते हैं तो ये चूकना बड़ा मुश्किल है, फिर टीम आपके खतरे में है। लेकिन एक छक्के मारने के बाद तुरंत वापसी किया है साकेत केडिया ने। जानते हैं कि अगर यही टेनिस क्रिकेट में अगर 4-5 छक्के लगातार लग गए तो फिर बल्लेबाज जो है एक नई ऊर्जा प्रदान कर देगी। टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में एक बड़ा नाम जो जाना जाता है हमारे पड़ोसी राज्य के सरफराज बाहुबली, वो हमेशा देखा गया है। और अभी फिलहाल इंडिया कप की बात कर रहे थे सुभाष गुप्ता जी, तो हमारे क्षेत्र के एक बेहतरीन खिलाड़ी छोटू खान, जिन्होंने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस के तौर पर हमारे राज्य को एक मान सम्मान के तौर पर जो पूरे इंडिया लेवल पर अपने मान सम्मान को बढ़ाया। इस बार गेंद हवा में, लेकिन खाली स्थान पे बॉल गिरी है, कोई मौका नहीं। 1 रन, हेलो 2 रन पूरा करेंगे आसानी के साथ। सोहेब जी, आप थोड़ा इधर मंच पे आएंगे। जी हाँ, सोहेब जी जाएंगे मुख्य मंच पे। हेलो, फिर से तैयार साकेत राहुल के लिए। अब यहां से अगर 3 से 4 छक्के अगर लगते हैं तो मैच का पासा पलट जाएगा। और गेंद इस बार 7वें 8वें स्टंप पर, अंपायर ने अपने बाहों को फिजाओं में लहराते हुए वाइड का इशारा। बिल्कुल यहां से आक्रामक रुख अख्तियार करने की जरूरत। राहुल उर्फ चीकू लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं और अभी भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी पवेलियन में मौजूद। फिर से लंबा हिट लगाना चाहते थे, गेंद इस बार विकेट को छोड़ी नहीं, काफी लो रही है गेंद। इसी दरमियान ओवर की समाप्ति और रन जा पहुंचा है, कितना हुआ 34, 34 रन। एक बहुत ही लंबा सफर यहां से तय करने की जरूरत। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 34, 34 रन टीम का स्कोर। जेरेडी अमित भाई बताएंगे गेंदबाज का नाम। उज्जवल, उज्जवल आए हैं गेंदबाजी के लिए। और आकाश, आकाश है स्ट्राइक पर। उज्जवल को गेंद थमाई गई है, देखते हैं क्या कारनामा दिखा पाते हैं। आकाश उठाकर खेला है डाउन द ग्राउंड, एक टप्पा और सीमा पार ये गेंद। जी बिल्कुल इसी प्रकार की बल्लेबाजी की यहां पर जरूरत, और कप्तान से जरूर उन्हें नसीहत मिली हुई होगी कि अब यहां से जो गाड़ी है वो 6ठे गियर में शिफ्ट करने की दरकार। पहले ही गेंद पर अपना मंसूबा जाहिर किया है खिलाड़ी आकाश ने। उज्जवल अपनी अगली गेंद को लेकर तैयार। और दानिश भाई एक स्विमिंग क्षमा कीजिएगा, थोड़ा मैन ऑफ द मैच का जो पहले मुकाबले का रहे हैं उनको सम्मानित करना है। ठीक है। और आज के इस पहले संस्करण के पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के जो हकदार बने हैं मोहसिन, जो कि बॉस 11 जगदीशपुर के बेहतरीन खिलाड़ी, उनका सम्मान करेंगे। शब्बीर अहमद इंस्टेंट केस 500 रुपए के साथ जो इनाम दिया जाएगा, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे और मेडल पहनाकर इनको सम्मानित किया गया है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, चमकते रहे, निखरते रहे और इस जलवाड़ी ग्राउंड पे फिर से अपना जलवा दिखाने के लिए आप पुनः तैयार हो जाएं। और आज का ये मैच अब फिर से हम चलते हैं ग्राउंड की ओर, जहां पे दोनों टीमों का जबरदस्त भिड़ंत है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उज्जवल की ओर से।
बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का। एक ही लाइन, एक ही जगह गेंदबाजी, फिर से वही गेंद, बहुत बड़ी अपील, और अंपायर यहां पर देखिए बल्लेबाज खुद से वापस जा रहे हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने हासी मामला को ही इस तरह देखा है, वापस लौटते हुए, और इस प्रकार एक और विकेट का पतन होता हुआ। और अब एक और धाकड़ बल्लेबाज शम्स पप्पू मैदान में सीना तान करके चले हैं। कह रहे हैं कि वो टीम की आखिरी उम्मीद शम्स पप्पू काफी बड़ी उम्मीद के साथ इस ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। अब वो जीत का दारो मदार और सेहरा शायद कि इसके ऊपर सौंप दिया गया है कि यही कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहां से बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब इनको पलटना थोड़ा मुश्किल ही नहीं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार करिश्माई गेंदबाजी कर रहे हैं हवा टांके गेंदबाज, धारदार गेंदबाजी, जिनकी बदौलत पूरी तरह से दबाव बनाने में कामयाब और सफल हो पा रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, उतनी आसान नहीं, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। अगर यहां से जाते हैं शम्स पप्पू एक अच्छी रणनीति के साथ, तो मैच कुछ और ही होगा। और लेकिन काबिसी के साथ शानदार प्रहार, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, खुद ही से खुद का अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल ताजा नहीं होता। कोशिशें करते रहो तो जान जाओगे, मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। आप हारे या जीते ये अलग बात है, लेकिन दर्शकों के अंदर वो जगह जरूर बनाएं जो एक खिलाड़ी को बनाना चाहिए। यही मेरा संदेश है सारे खिलाड़ियों के लिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मैंने अनुमान लगाया था कि जो आप सेंटर में फिलहाल देख रहे हैं खिलाड़ियों को, और इस मैक्सिमम के साथ टीम का स्कोर 44 रन, एक तरफ है राहुल, दूसरे तरफ है शम्स, दोनों ही बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी और 3 से 4 ओवर करते हैं बल्लेबाजी, अगर निर्धारित ओवर तक इनकी बल्लेबाजी देखने को मिली तो मैच का पासा पलटने के लिए दोनों बल्लेबाज जाने जाते हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 44। अब यहां से 24 गेंदें शेष। विकेट बचाने की यहां पर जस्तुजू। बिल्कुल चैंपियन बनने की लड़ाई और ये जंग जारी है। जेपीएल 2026 के संस्करण के पहले के यह दूसरा मुकाबला। जेरेडी बनाम धावा इस बार फिर से स्क्वाड लेग की दिशा में, लेकिन ये कैच फिर से विकेट का पतन होता हुआ, एक के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ जेरेडी को। बहुत बड़ा ये विकेट, राहुल ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि वहां पर कोई खिलाड़ी मेरा कैच लपकने के लिए तैयार है, और बिल्कुल अप्रत्याशित ये विकेट, और उनका बॉडी लैंग्वेज भी बताता हुआ कि बिल्कुल ये शॉट सिलेक्शन अच्छा था, मगर आउट स्टैंडिंग वहां पर फील्ड प्लेसमेंट, और यहां पर जश्न मनाते हुए धावा ताड़ के खिलाड़ी बिल्कुल सेंटर में। कह सकते हैं कि धावा ताड़ पंजा मार दिया इस ग्राउंड पे, पूरी पंजा, जिसमें घायल हो गए हैं जेनेडी के सारे खिलाड़ी, और जिस प्रकार ये पंजा मारे हैं उनसे उबरना काफी मुश्किल होगा जेनेडी के खिलाड़ियों को। तो शानदार गेंदबाजी और पूरी टीम वर्क ने जिस मेहनत के साथ अपना परफॉर्मेंस दिया है, काबिले तारीफ और प्रशंसा के लायक है, और इसी की उम्मीद की जानी चाहिए एक बेहतरीन खिलाड़ी से। तो अच्छा प्रदर्शन। बैट्समैन अपना नाम बता देंगे। चौक हुई, बड़ा शॉट लगाने, चूंकि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम छोटे सिंगल डबल अगर लेने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारा कोई हल नहीं। कोशिश रहेगी कि हम हारते हुए, अगर हारे भी तो थोड़ा बेहतरीन तरीके से बड़े शॉट लगाने के प्रयास में बल्लेबाज। वाइड रिव्यू चेक करेंगे, अंपायर का इशारा, कृपया प्रतीक्षा करें, रिव्यू चेक किया जाएगा, डिसीजन आपके सामने रख दिया जाएगा। यहां से अब एक एक बोलिए। देखते हैं ये निर्णय किसके पक्ष में जाती है। तीसरी आंख फिलहाल यहां पर तस्दीक करने के लिए तैयार।
और तीसरी आंख में कह सकते हैं बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत। बिल्कुल आप सोएब भाई देख रहे हैं कि ऊपर वाला यहाँ से बैठे बैठे सब देख रहा है। आप जिसकी बात करें वो तो सबसे बड़ा महाशक्ति जिन्होंने पूरे इस ब्रह्मांड को बनाया है और वो इसके रचयिता हैं, हम सब उनके मानने वाले हैं, उनकी बात ही अलग है। मास्टर ऑफ यूनिवर्स तो रिव्यू चेक किया जा रहा है, प्रतीक्षा करेंगे। फेयर डिलीवरी यहाँ पर करार दिया गया है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, वेरिएशन इस गेंदबाजी में कूट कूट कर भरी हुई है और बाउंड्री यहाँ पर डायमेंशन इतनी बड़ी है कि ऐसे स्लोअर गेंद को सीमा पार पहुंचाना आसान बात होती नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें कलाओं का और ताकत का दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है। और इस बार अफसोस करेंगे गेंदबाज, क्योंकि मैंने जो बॉल डाली थी थोड़ी सी चूकी हुई लाइन ऑफ लेंथ से, सटीक नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल फिर से कोशिश करेंगे। और वहीं पे बल्लेबाज भी अफसोस करते हैं कि मैंने हिट लगाने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हुआ। और ये क्या, ये ऑफसाइड की दिशा में वहां पे पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, फील्डर मौजूद है, 1 रन से अपने आप को मुतमईन दिलाएंगे सिर्फ 1 रन के साथ। क्या कहना चाहेंगे, ये मैच की दिशा किस ओर जा रही है? बिल्कुल अभी तक धावा ताड़ने बिल्कुल 100% कमिटमेंट के साथ इस खेल में उतरा है और पूरी तरीके से पकड़ बनाए हुए हैं। जब तक बाउंड्री नहीं आएगी जेरी डी की टीम वापसी के कोई संकेत नहीं, और यहां से वापसी करना बड़ा मुश्किल है। जहां पे ये लोग खड़े हैं वहां से वापसी करने का राह बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जेरी डी के खिलाड़ियों का ये कहना है स्कोर जो है 45, ओवर की समाप्ति 7 ओवर। सोएब भाई, जेरी डी के खिलाड़ियों का ये शेर कहना है कि अजीब जमाने का मंजर दिखाई देता है, अजीब जमाने का मंजर दिखाई देता है, हर कतरा हर बूंद समंदर दिखाई देता है, और किन किन से बचाऊं मैं दिल के शीश महल को, सबके हाथों में पत्थर दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस पत्थर से बचाव करना बहुत जरूरी है और उसके प्रोटेक्ट के लिए आपको अपने आप को मजबूत करना होगा और फिर से तैयार होना होगा। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास विकल्प है, देखिए हार जीत क्षणिक है और कह सकते हैं कि आप अगर टूर्नामेंट में या किसी भी मैदान में बने रहना है तो आपका हौसला पस्त नहीं होना चाहिए, हौसला बुलंद होनी चाहिए ताकि आप फिर से अगले मुकाबले के लिए तैयार हो। और हौसला ही आपकी जीत है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जी बिल्कुल, मंजिलें उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फिर से तैयार दोनों ही खिलाड़ी। शम्स पप्पू ने इसे जांचा परखा और जाने दिया, मगर फिर भी ये गेंद फेयर डिलीवरी मानी जाएगी। डॉट गेंद, अब यहां से जितनी आप खेलेंगे प्रेशर आपके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से एक डॉट गेंद, पूरी ताकत का प्रयोग, लेकिन बॉल को समझना आसान नहीं है। धावा काम के गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम ने जो मेहनत और जिस पूरी तैयारी के साथ जो क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं उनको बहुत सारा हौसला मिलेगा अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। बहुत बड़ा हिट यहां पर, गेंद सीधा तारा मंडल में, 110 मीटर का ये छक्का शम्स पप्पू के बल्ले से आता हुआ।
बहुत ही बड़ा ये 6 पप्पू के बल्ले से। इस प्रकार 4 से 5 छक्के अगर आते हैं तो बिल्कुल मैच का पासा पलटता हुआ नजर आएगा। डिफिकल्ट है ये मैच मगर इम्पॉसिबल नहीं। ऑफ के जानिब खेला गया ये शॉट इंतहाई जाहिराना अंदाज में, मगर फील्डर वहां पर पहले से मुस्तैद। महज 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी दरमियान ओवर की समाप्ति। सम्स पप्पू अपने इंप्रेसिव स्टांस के साथ बिल्कुल तैयार। बारह गेंदे शेष। तो अब यहां से जीत की तरफ अपने कदम को तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं थाबाटार के सारे खिलाड़ी, और पूरी तरह से मन से कह सकते हैं, मन के हारे हार मन के जीते जीत। लेकिन यहाँ पे जेरेडी के बल्लेबाज मन से भी हार रहे हैं और इस गेंद से भी। लेकिन इस बार गेंद हवा में काफी दूर जाएगी। देखना है कोशिश कहां तक करते हैं। बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है या अंदर ही रह जाती है? बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। नहीं, वन बाउंस का इशारा भी यहां पर। और मैं दर्शकों को और ट्रिपल एम लाइव चैनल टेलीकास्ट जो किया जा रहा है उनके माध्यम से बताना देना चाहता हूं, साहिल 11 बनाम गुलजरिया क्लब देवता, साहिल 11 बनाम गुलजरिया क्लब देवता। कल का पहला मुकाबला 9 बजे खेला जाएगा। साहिल 11 बनाम गुलजरिया क्लब देवता। दूसरा महामुकाबला 11 बजे फरहान 11 बनाम लॉर्ड आर्मी 11 बजे। और तीसरा महामुकाबला कल का जो विनर का जो पहला मैच जीतेगा और कल का जो दूसरा मैच जीतेगा, इन दोनों टीमों के बीच कल का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। जी बिल्कुल, आप तैयार रहेंगे। नौ बॉल और 4 रन। फिर हिट ये गेंद, देखते हैं पप्पू क्या करते हैं। फिर से उठाकर खेला है और यहां पर 9 बॉल का 100% फायदा उठाता हुआ ये खिलाड़ी शानदार तरीके से। दो गेंदों पर 2 चौके जड़ चुके हैं सम्स पप्पू। बिल्कुल, अगर आज ये ओपन करते तो आज नजारा ही कुछ और होता। काफी डीप बल्लेबाजी करने के लिए आया सम्स पप्पू, उन्हें ओपन करने की दरकार थी। फिर से गेंदबाज तैयार अपने छोर से उठाकर खेलने का प्रयास। क्या लगता है शोएब भाई, हथियार डाल चुके हैं? हथियार नहीं, पूरा आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जी जी, वैसे उसी को ये दूसरे शब्द में मैंने बोला शुद्ध हिंदी में, और आपका ये कहना भी जरूरी है। हथियार डाल चुके हैं, आत्मसमर्पण, सरेंडर कर चुके हैं पूरी तरह से जेरेडी। और इस नॉकआउट मुकाबले में कह सकते हैं पूरी तरह से टूट चुके हैं जेरेडी। दोनों ही मैच हम लोगों ने देखा कि अंतिम लम्हे तक
केवल औपचारिकताएं ही शेष बची। तो क्या कहना चाहेंगे शोएब भाई, क्या ये मैदान इस प्रकार अब बन चुकी है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी मैच विनिंग का परसेंटेज उनके साथ ज्यादा रहता है? बिल्कुल, ये रणभूमि, ये टेनिस बॉल क्रिकेट का महासंग्राम और ये जरवाडी का ऐतिहासिक मैदान, जिस प्रकार इसको तैयार किया गया है, ये यहाँ पे अभी हमने दो मुकाबले देखे हैं और दोनों में जो पहला विनर रहा, पहले बल्लेबाजी किया, टॉस जीतकर बल्लेबाजी किया, जी बिल्कुल, उनका फैसला सही साबित हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना और वो विनर इस मैच के विजेता बने। तो मुझे लगता है कि शायद 40% चांस मैं उसी तरफ जाना चाहूंगा जो पहला टॉस जीते और ये फैसला करे कि हम बल्लेबाजी करेंगे। तो किसी हद तक हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं और निर्भर करता है कि आप किस प्रकार टीम वर्क के साथ मेहनत करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। अब यहां से सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही बची हुई है। अब जोर आजमाइश का भी वक्त खत्म हो चुका है। गेंद का बाहरी किनारा लेता हुआ फास्ट स्लिप की जानिब ये गेंद गई है। रन की कोई गुंजाइश नहीं, हताहत की कोई खबर नहीं। बिल्कुल हताहत हो चुके हैं पहले से, और अब हताहत होने की क्या आवश्यकता है, जो पहले ही टूट चुके हैं। अब कोई मौका नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं जेडीटी के लिए। और वो जीत के सारे दरवाजे, क्या पूरा कह लीजिए पूरा किला इनका खुला हुआ है धावतान के लिए। या यूं कह लें कि हताहत की इंतहा हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल का मुकाबला खेला जाएगा, कुछ ही देर के बाद आपके बीच अनाउंसमेंट किया जाएगा। कल का मुकाबला किन किन टीमों के बीच खेला जाएगा हम आपको बता देना चाहेंगे अभी कुछ ही देर में। अब यहां से महज 6 गेंद शेष। गेंदबाज प्रकाश, क्या प्रकाश इस मैच में प्रकाश डाल पाएंगे? जी बिल्कुल, शाम तो हो चुकी है, सूरज डूब चुकी है, वो अपने प्रदर्शन से, अपने जौहर से इस मैदान में प्रकाश बिखेरने वाले हैं। ऑलरेडी अगर बात करें तो पहले ही इतने प्रकाशवान हो चुके हैं ये धावाटान के सारे बल्लेबाज, और जिस प्रकार पूरी ग्राउंड को प्रकाश से, अपनी रोशनी से पूरी इस मैदान को चमचमा दिया है, जगमगा दिया है, और अपने प्रदर्शन से, अपने हुनर से। फिलहाल एक खराब गेंदबाजी, अपने लाइन और लेन से डेविएट हो चुके थे प्रकाश। सही नसीहत, और यहां पर मरता क्या न करता, एक चौका यहां पर मिलता हुआ। बिल्कुल मरे हुए घोड़े में। तो आखिरकार अब ये मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता हुआ और निर्णायक स्थिति में यह मैच जा रहा है, और कुछ ही देर में यह फैसला आ जाएगा, परिणाम घोषित होगा हार और जीत का। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल अब साफ होता हुआ साफ नजर आ रही है, क्योंकि ये धावाटान जिस प्रकार अपना परफॉर्मेंस दिया है उनके बल्लेबाजों ने, और बात करें तो उनके गेंदबाजों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, अहम रोल, करिश्माई गेंदबाजी की बदौलत उनके सारे बल्लेबाज को बांधे हुए रखा, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन इस बार फाइनल की दिशा में कोई मौका नहीं, तेज रफ्तार गति के साथ बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाएंगे, लेकिन लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, संघर्ष का रास्ता हम छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल, अगर इसी तरह का प्रदर्शन हमें 4-5 ओवर पहले हमें देखने को मिलती तो परिणाम आज कुछ और ही होता। शायर कहता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जरीबी के खिलाड़ी मन से पहले हार चुके थे, आज उसी का नतीजा है कि अब सिर्फ औपचारिकताएं बची हुई हैं। और इस बार फिर से शानदार प्रहार किया था, कड़क शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर, बैक टू बैक दूसरा चौका। ये देर हो चुकी है काफी, अगर पहले आप इस तरह से स्ट्राइक रेट के साथ खेलते तो शायद के ये स्थिति जो अभी आप फेस कर रहे हैं इसका सामना कुछ और होता भी आज का ये माहौल, लेकिन काफी लेट हो चुकी है। लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। गेंद बल्ले से लगकर उनके फेस में टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अब यहां से अंतिम गेंद शेष। अब यहां से जीत का सेहरा अपने सर पर सजाने के लिए महज एक गेंद दूर है धावाताण की टीम को। निराशा का सामना करना पड़ा जेडीटी को।
और भावाटा ने ये मुकाबला एक तरफा जीत लिया है कह सकते हैं। शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद इन्होंने जो आज ये कारनामा दिखाया, उनके बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने बेहतरीन, लाजवाब और कमाल का प्रदर्शन, और इस टूर्नामेंट में वो विजेता